हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का क्लास 10th का। टिल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पार्ट में आई टाइम लगा बट कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड। सारे टॉपिक ले लिए हैं, एक डायग्राम बना कर रख लिया है ह्यूमन आई का। पता नहीं डायग्राम है या फिर यहाँ पर हम बना देते हैं सीलिएटेड मसल, सीलियरी मसल, और बाकी सब सही है। समझ पा रहे होंगे आप। कॉपी में तो सही से बन जाता, बोर्ड में थोड़ा कम सही से बना। पहले डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन आई, जिसमें वर्किंग हम डिस्कस करेंगे पहले। तो ह्यूमन आई के पार्ट्स देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपर लेयर है ये है स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर। और इसमें जो नीचे लेयर है वो है कोरॉइड लेयर। ये है कोरॉइड लेयर। क्लियर? ये हो गया। अब यहाँ पर ये है इरिस, और इरिस में जो होल होता है, यानी मान लीजिए इरिस का मेन पार्ट है ये सेंटर वाला, और इरिस के अंदर ये जो होल यहाँ पर होता है थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ये है आई लेंस, इसके अंदर आई लेंस है। यहाँ पर ये और ये है सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स कह लें। अब यहाँ पर क्या बचा? अभी स्क्लेरोटिक कोरॉइड, कॉर्निया बचा है। तो कॉर्निया होगा ये। कितने? स्क्लेरोटिक कोरॉइड, प्यूपिल, इरिस, यानी पहले हम स्क्लेरोटिक कोरॉइड, फिर कॉर्निया, फिर इरिस, फिर प्यूपिल। यहाँ पर जो रेटिना का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन मतलब कि जहाँ पर वो लेबल्ड होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व टाइप में होता है, यानी अंदर के टाइप में ऐसे आता है और ऐसे कर्व हो जाता है। तो वहाँ पर रेटिना हम कह लेते हैं। ये जो यहाँ पर ये जाते हैं ये ऑप्टिक नर्व हैं। और ब्लाइंड स्पॉट यहीं पर होता है कहीं, मतलब ऑप्टिक नर्व के पास में, जहाँ से ऑप्टिक नर्व ब्रेन पे जाती है वहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। और यहाँ पर येलो स्पॉट होता है आसपास। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। स्क्लेरोटिक लेयर क्या होता है? स्क्लेरोटिक लेयर जो होता है वो थिक ट्रांसपेरेंट या फिर थिंक वाइट कलर्ड लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है आई की। कोरॉइड लेयर होती है द सेकंड लेयर बिलो द स्क्लेरोटिक लेयर, जो थिक होती है और ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है एंड इट पास इट टू द रेटिना, यानी लाइट को पास करता है रेटिना की तरफ। उसके बाद हम आते हैं कॉर्निया पर। ये स्क्लेरोटिक लेयर का ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, बल्क्ड है, यानी जो हमारे सामने दिखता है वो। तो वो कॉर्निया होता है, जिसमें जो पहली लाइट इंटर करती है वो कॉर्निया से करती है। यानी कॉर्निया ये स्क्लेरोटिक का पार्ट है। यहाँ पर ये कॉर्निया ऐसे स्क्लेरोटिक का पार्ट है ऐसे। तो ये जो कॉर्निया होता है वो उसमें पहले ही सबसे पहली लाइट कॉर्निया में इंटर होती है। फिर इरिस होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इट गेट, यानी जो लाइट होता है इट स्प्रेड इट टू द रेटिना, यानी प्यूपिल के पास ये लाइट को भेजती है। कॉर्निया से इरिस के बाद फिर लाइट इंटर्स इनटू द प्यूपिल, फिर प्यूपिल, फिर आइल और इरिस में एक होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आई लेंस जो होता है, आई लेंस यानी जो लेंस विच हेल्प्स टू मैग्नीफाई, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। हम थोड़ी गॉड गिफ्टेड है ये तो आई लेंस उसी में यूज़ आता है फॉर विजुअलाइजिंग द साइज, यानी इमेज हम किस प्रकार से हमें दिख रहा है उसे विजुअलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद इन सारी जो ये नर्व सेल्स यहाँ पर जो
नर्व जाती हैं, जो नर्व सेल्स जाती हैं, सेल्स जाती हैं, उस सेल्स से वो जाता है ऐसे रेटिना पर, इमेज बनता है, फिर येलो स्पॉट आता है, फिर ब्लाइंड स्पॉट, फिर ऑप्टिक नर्व सीधा ब्रेन पर अटैच होती है। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से जा करके ब्रेन पर मिलती है। एक चीज़ और था कि जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर भी है, तो यानी इरिश कॉर्निया और आई लेंस के बीच में इतना एक्वस ह्यूमर होता है, जो यानी थिक टाइप में एक पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पर जो सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा दिखता है वो होता है एक्वस ह्यूमर, जो हेल्प करता है कि एब्जॉर्ब कर, यानी हेल्प करता है इतना मतलब कि आँख में ज़्यादा कुछ पार्टिकल्स इतनी जल्दी से पड़े तो थोड़ा बहुत दर्द हो लेकिन ज़्यादा नुकसान ना हो, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ से लेकर विट्रस ह्यूमर यहाँ तक भरा होता है, फ्लड लिक्विड है जो बहुत ही थिक होता है। और जब हम आँख को एक्सपेरिमेंट करते हैं जब कहीं पर भी, तब वहाँ पर यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वहाँ पर वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है। क्लियर? अब वर्किंग इसके देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे हमने बना लिया, फिर यहाँ तक आए, फिर ऐसे, यानी हमें एक प्रकार से लेंस की तरह ऐसे बनाना है बस, फिर ऐसे लेंस बना लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आई लग रहा है। यहाँ पर वर्किंग देख लेंगे तो यहाँ पर एक मिडल में जैसे हमने लेंस का फॉर्मेट डायग्राम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार का थोड़ा बहुत बनेगा। फिर रेटिना मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी कि हम आँख ये देखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर जो सीलरी मसल है इसका दबाव पड़ेगा तो ये सीधा रेटिना पर जाएगा, रेटिना पर, और फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर? रेटिना जो होता है इसका मतलब कि रेटिना जो होता है वो यहाँ के बीच में होता है, यानी इतने में हमें दिख गया, यानी हमने रेटिना वहाँ पर भी, या फिर हम लाइन भी ना खींचे, हम सीधा ऐसे लाइन ले जाएं, यानी इतने के बीच में हमारा आना चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन मिरर फॉर्म इमेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर कैसे? फिर हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी, यानी जो हमारा प्यूपिल होता है वो एक प्रकार से कैमरे के शटर की तरह काम करता है, यानी जब हम फोटो खींचते हैं तो इट गेट शोड इन आवर मोबाइल या फिर कैमरा में, तो वही चीज़ है कि रेटिना में जब हम प्यूपिल एक प्रकार से कैमरा की तरह है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है देन वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर एनी टाइम एंड एनी डिस्टेंस। वर्किंग में ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर बस इतना है कि लाइट पास होती हैं, जैसे हमने लेंस में देखा था कि लाइट पासेस होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इतने बीच का रेटिना है, यहाँ पर सारी लाइट पास होती चली जाएंगी। वर्किंग है इसका, और उसका रिफ्लेक्शन पास होता है थ्रू द प्यूपिल के थ्रू आफ्टर गेटिंग इनटू द इरिस में जो होल होता है प्यूपिल से, वो रिफ्लेक्शन उसमें जाता है, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेटिना पर दिखता है। तो देख लेते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी हम कभी कभी पास चीज़ वाली को थोड़ा नहीं देख पाते, मतलब अपनी आँख के पास एकदम पास में अगर हाथ कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट कर ले, देन वी कांट एबल टू सी इट क्लियर, तो हम उसे क्लियर नहीं देख पाते। तो उसके लिए एक पावर चाहिए होती है, यानी अगर हम पास लाएंगे तो हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, तो उसमें हम पावर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ज़्यादा दूर पर रहा तो ऐसे मतलब थोड़ा आँख को छोटी करके देखते हैं, यानी ऐसे पलक को कम करके देखते हैं, तो उस तरह से जो यहाँ पर पावर लगती है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, यानी द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट विद ड्यू टू द पावर ऑफ आई लेंस, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। मतलब कि आई लेंस की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रकार से ज़बरदस्ती में देखना ही कह लें, कि क्योंकि हम पास में ला रहे हैं, दिख नहीं रहा, तब पर भी फोकस कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती हुआ। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि द पावर ऑफ आई लेंस विच एबल टू सी द ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंट एंड टू द फार, यानी दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को देखना, यानी द
पावर ऑफ अकोमोडेशन में यहाँ पर the ability to see object the ability to see object through the eye lens the ability to see object through the eye lens by the power through the eye lens by a power। हम पावर कहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी हम पावर यूज़ करेंगे जब एकदम पास में और कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पावर लगती है। तो एनर्जी लगे या ना लगे, लगती भी है एनर्जी भी, क्योंकि पास में है, तो वहीं पर पावर हमारी यूज़ होती है। जब पावर यूज़ होती है तो वहाँ पर हम कह देते हैं ये पावर ऑफ अकोमोडेशन, वी आर यूजिंग दिस द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट आई लेंस के थ्रू बाई अ पावर। पावर से देखने को, जब हमारी आंख दर्द करने लगती है तो वहाँ पर पावर लगता है क्योंकि हमें साफ दिखता नहीं है, और वहीं पर पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। यहाँ पर दो प्रकार के होता है, एक जो होता है वो इन्फिनिटी से आता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर दो प्रकार से ऑब्जेक्ट होंगे, एक इन्फिनिटी से आएगा, एक जो आएगा वो नियरर से आएगा। इन्फिनिटी पर तो मतलब इतना भी इन्फिनिटी पर ना हो जो हमें दिखे ना, थोड़ा डिस्टेंस पर हो तो हमें दिख जाता है। इन्फिनिटी में नहीं दिखता तो वहाँ पर पावर लगती है, हमें देखना पड़ता है, और नहीं देखता तो नहीं देखना पड़ता। और यहाँ पर एक बहुत ही पास में होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लें तो एक यहाँ पर ऐसे सीलियरी मसल का दबाव पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमारी आंख दर्द होती है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ विज़न और उसके करेक्शन को, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेगेशन और लास्ट है कलर ब्लाइंडनेस। तो इन पांचों टॉपिक को देखने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन में। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे कि आई लेंस में कॉर्निया क्या है, प्यूपिल कहाँ है, इरिस क्या है, स्क्लेरोटिक, यानी सारी चीज़ें। डायग्राम अच्छा नहीं है, आप बुक में होगा।